वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दुआ ज़हरा के वालिद ने एक चैलेंज किया है और वो चैलेंज दुआ ज़हरा को किया है, और अगर दुआ ज़हरा वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लें तो उनके वालिद साहब ने कहा है कि मैं अपने हाथ से खुद अपने घर से, मैं वादा करता हूं, ऑनलाइन वादा करूंगा आके अपने घर से खुद मैं दुआ ज़हरा की रुखसती करूंगा इसी लड़के के साथ जिसका नाम ज़हीर अहमद है। इज्जत के साथ रुखसती करूंगा, लेकिन उससे पहले दुआ ज़हरा को वो चैलेंज कबूल करना होगा। वो चैलेंज क्या है मैं आपको बताता हूं। मेरी दुआ ज़हरा के वालिद से बेसिकली बात हुई है, उन्होंने मुझे फुल अथॉरिटी दी है। मैं इस बेस पे ये कह रहा हूं कि दुआ ज़हरा के वालिद साहब मेहदी साहब ने, मेहदी भाई ने मुझे खुद ये अथॉरिटी दी है कि मैं उनके बिहाफ पे ये बात कर दूं। वो चैलेंज है, खुला चैलेंज है। एक बात। दूसरी बात नाज़रीन क्या है, वो ये है कि ये चैलेंज उन्होंने किया क्यों। दुआ ज़हरा ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू की बुनियाद पे उन्होंने कहा है कि ये सब झूठ है। उस इंटरव्यू ने बहुत से लोगों को यकीन करने पे मजबूर कर दिया कि वाकई दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से गई है, किसी ने उसको किडनैप नहीं किया, किसी ने उसको वरगलाया नहीं है। लेकिन अगर आप उस इंटरव्यू को गौर से देखें, जैसे कि मैंने देखा, तो नजर आ रहा है कि दुआ ज़हरा की गुफ्तगू में बहुत से झोल हैं। लड़का तो बात ही नहीं करता ना, वो तो शायद लगता है दुनिया में जबान लेके आया ही नहीं था, वो तो बात ही नहीं करता। लेकिन दुआ ज़हरा की गुफ्तगू में बड़े झोल नजर आ रहे हैं, इंटरव्यू में बजाते खुद बड़े झोल नजर आ रहे हैं। यहां तक कि मुझे कुछ नॉन लीनियर एडिटर्स, या जिसको एनएलई कहते हैं हमारी जुबान में, वो जो लोग वीडियो एडिट करते हैं, जो इस चीज के माहिर होते हैं वीडियोस को एडिट करने के, उन तक ने मुझे मैसेज करके बताया कि वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह सकते हैं कि ये वीडियो कई मकामात पे एडिट शुदा है। हालांकि हम सब की वीडियोस एडिट होती है, अगर कोई गलती हो जाए तो एडिट होती है, लेकिन यहां लग रहा है कि सवाल किया जा रहा था, दुआ ज़हरा जवाब जो देती थी उसमें कट था। ऐसा लग रहा, महसूस हो रहा था कि अब अपनी मर्जी का जवाब नहीं मिला तो उसको काट के उसको दोबारा बताया गया कि आपने ये जवाब देना, तो उसने वो जवाब दिया तो उसको नशर किया गया। ऐसा महसूस हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कई जो एनालिस्ट हैं, कई जो वीडियो एडिटर्स, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये बात की है। अब आते हैं नाज़रीन आगे सबसे बड़े झोल की तरफ, जो कि दुआ ज़हरा का है, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा जी आप आए, आप हमसे बात करें। चैलेंज दिया दुआ ज़हरा के वालिद ने। वीडियो में अगर आप देखें तो सबसे अहम बात वो ये है कि दुआ ज़हरा कराची से लाहौर पहुंची कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब दुआ ज़हरा की कहानी क्या है इसमें। दुआ ज़हरा कहती है जनाब, वो घर से बाहर निकली अकेली, उसके पास कोई साजो सामान नहीं था, हत्ता कि उसके पास पैसे भी नहीं थे, ज़्यादा राह भी नहीं था। उसने एक टैक्सी वाले को हाथ दिया, टैक्सी वाला रुका, टैक्सी में वो बैठ गई। टैक्सी वाले को दुआ ज़हरा ने कहा कि मुझे लाहौर ले चलो। टैक्सी वाला आमादा हो गया। एक छोटी बच्ची, नाबालिग बच्ची कह रही है घर से निकल के मुझे लाहौर चले चलो, और टैक्सी वाला आमादा हो गया इस बात पे। पहला झोल। दूसरी बात ये, दुआ ज़हरा ने टैक्सी वाले को ये बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो इस पे भी आमादा हो गया। हालांकि मुझे हैरानी ये है कि यहां पर आज के दौर में कोई किसी को 10 किलोमीटर ना लेके जाए मुफ्त में टैक्सी वाला, वो कराची से लाहौर लेकर आ रहा है, और एक नाबालिग बच्ची को जिसका उसका आगे पीछा कुछ पता नहीं है। अच्छा, इसके बाद मैंने खुद कराची टू लाहौर सफर किया हुआ है बाय रोड। जगह जगह टूल प्लाजा, जगह जगह नाके, जगह जगह पुलिस चेकिंग होती है। अब ये टैक्सी वाला किस बुनियाद पे, क्या रिश्ता है इसका दुआ ज़हरा से, और ये इतना नेक और भला इंसान है कि दुआ ज़हरा से पैसे भी नहीं ले रहा। दुआ ज़हरा माइनर है, नाबालिग है। पैसे छोड़े, क्या इस बात का भी डर नहीं आया उसको कि मैं एक बच्ची को कराची से उठा के लाहौर लेके जा रहा हूं, उसको यह भी नहीं पता उसने लाहौर जाना कहां पे है, तो उस पे कल को वो किसी मुसीबत में फंस सकता है, कल को इस पे अगवा का पर्चा हो सकता है इस टैक्सी वाले पर। मैं अब तो हैरान हूं अब तक हुआ क्यों नहीं है। बड़े आराम से उन टूल प्लाजों की सीसीटीवी फुटेजेस मिल सकती हैं, जहां जहां से गुजर के आया, टैक्सी का नंबर ट्रेस हो सकता है, ड्राइवर ट्रेस हो सकता है। मैं तो हैरान हूं अब तक टैक्सी वाले क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने। और उसने जो है वो बिल्कुल, क्योंकि ऐसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। टैक्सी वाला कोई होगा तो पकड़ा जाएगा ना। असल स्टोरी क्या आपको एंड में बताऊंगा, आपने मेरे साथ रहना है। अब जनाब क्या हुआ कि अगली स्टोरी में है कि जी मैं फिर टैक्सी से पहुंच गई, कराची पहुंच गई। मुबल्लिग को 22,000 रुपया बिल बन गया इसका, टैक्सी वाले का ना। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने और मेरे पास ज़हीर का फोन नंबर भी नहीं था, और मैंने ज़हीर से राब्ता भी नहीं किया था। यह और मजे की बात कि जिससे मोहब्बत करते हैं, जिसके लिए घर छोड़ रहे हैं, जिसके लिए माँ बाप छोड़ के उनको जलील कर रहे हैं, आपके पास उसका फोन नंबर भी नहीं है। और आपने कभी उससे पहले मुलाकात भी नहीं की हुई। पहली मुलाकात
इस लड़की दुआ बच्ची की मुलाकात हो रही है कहां? पंजाब यूनिवर्सिटी जहीर के भाई के साथ। मैं आपको ये कहानी बताता हूं। आगे बच्ची कह रही है कि जी मैं वहां पहुंची, मैंने वहां पर जाके जहीर के दोस्तों से या वहां के यूनिवर्सिटी के लोगों से जहीर का नंबर लिया, उसके भाई के साथ जहीर के कांटेक्ट हुआ, वो वहीं पे एज अ क्लर्क काम करते हैं जहीर के भाई। कांटेक्ट हुआ, उन्होंने जहीर को फोन किया, जहीर आया, जहीर ने अपनी जेब से वो पैसे अदा किए। हम मिडिल क्लास लोग जो है हर वक्त 20-22 हजार रुपया जेब में लेके नहीं फिर रहे होते भाई। चे जाए के जहीर जो मोबाइल शॉप में काम करता है, मोबाइल का काम करता है और 70-80 हजार रुपया महीना कमाता है, उसके पास 20-22 हजार रुपया रेडी पड़ा हुआ था। वो आई दुआ, उसने आकर टैक्सी वाले को पे किया और वो दुआ को साथ ले गया। अब यहां पे सोचें कि जिसके लिए आप पूरी दुनिया छोड़ के आ रहे हो, वो बंदा जो है आपके पास उसका नंबर भी नहीं है। तो इस बुनियाद पर मेहदी साहब ने चैलेंज क्या किया? उन्होंने कहा जनाब मैं कैमरा पे आने को तैयार हूं, ये चैलेंज मैं दुआ तक पहुंचा रहा हूं और दुआ को कर रहा हूं बेटा, अगर आप सच्चे हो, अगर आप वाकई ही सच्चे हो तो बेटा फिर आपकी चैलेंज कबूल करो। आप अपने मनपसंद सहाफियों को इंटरव्यू देना बंद करो। मैं आपके बड़े भाई की तरह आपका इंटरव्यू लूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं सहाफी बन के बेटा आपका इंटरव्यू नहीं लूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बड़ा भाई बन के आपका, या अंकल कह लो मुझे, अंकल बन के आपका चाचू बन के मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। इंटरव्यू क्या लूंगा? आपसे गुफ्तगू करूंगा। वो क्या मेहदी साहब का चैलेंज है कि एक साइड पे मैं बैठा हूंगा कराची, वहां पे कैमरा भेज दीजिएगा, मैं बैठा हूंगा, एक साइड पे दुआ जहां भी है कैमरा भिजवा दूंगा मैं। दुआ कैमरे पे नहीं आ सकती, अपनी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, ना करे, स्काइप के ऊपर आ जाए, वीडियो कॉल जिसे कहते हैं, वीडियो कॉल पे मेरे साथ आ जाए। दुआ के वालिद, बच्ची, ठीक है जी, हम दोनों से एक सवालात पूछेंगे, दोनों का आमना सामना होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दुआ के वालिद साहब जो है मेहदी साहब, उनका ये चैलेंज है कि अगर दुआ उन बातों का जवाब दे सकी और तसल्ली बख्श जवाब दे दिया जो इल्जामात दुआ ने अपने वालिद पे लगाए, अपनी वालदा पे लगाए हैं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी, बड़ा अफसोस हुआ। खैर मैं इस पर नहीं आऊंगा। बेटियों की तरह दुआ हमारी, मुझे दुआ में अपनी बेटी नजर आती है, यकीन कीजिए, इसलिए मेरा दिल जो है वो पसीज जाता है ये पूरी कहानी देख के कि किस तरह से हम इस तरह की शादी को हीरोइक बना के पेश कर रहे हैं। खैर दुआ के वालिद होंगे, दुआ होंगी। दुआ के वालिद का कहना है कि दुआ मेरी बेटी मेरी बातों का जवाब दे दे, मैं खुद अपने घर से जहीर के हाथ रुखसती करूंगा दुआ की, लेकिन बशर्ते ये कि बेटा आप ये उन सहाफियों को इंटरव्यू देना बंद करें जो आपको गलत रस्ते पे डाल रहे हैं। यकीन कीजिए, मैं आज भी कहता हूं और मैं इस बात पे अटल हूं, मेरा ये मानना है दुआ दबाव में है, दुआ को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये वो दुआ नहीं है। मेरी जितनी दुआ के रिश्तेदारों से जितनी मेरी बात हुई, मैं आपको हल्फन ये बात कहने को तैयार हूं, मेरी दुआ के तमाम रिश्तेदारों से बात हुई है, दुआ ऐसी नहीं है। ये दुआ जो आपको टेलीविजन पे नजर आ रही है ना, ये वो दुआ नहीं है नाजरीन। बड़ी बाहया, बड़ी बाशरम, बड़ी लिहाज वाली, बड़ी नेक बच्ची है ये दुआ ज़हरा, ये वो नहीं है। ये प्रॉब्लम में है, मैं आज दोबारा लिख के देना चाहता हूं, ये प्रॉब्लम में है बच्ची, उसको प्रॉब्लम से आपने मैंने निकालना है। खैर नाजरीन, ये मेरा पैगाम आप लोगों ने शेयर करना है, दुआ तक पहुंचाना है, ताकि इस बात को हम किसी कहते हैं ना कि मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। मुझे दीजिए इजाज़त नाजरीन, अल्लाह निगहबान।